रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सामिया कमर खुशामदीद कहती हूँ आपके प्रोग्राम चीरकुटा कराची में। आज का जो प्रोग्राम है वो करने के लिए मुझे रात के पहर का इंतखाब करना पड़ा, यानी कि मगरिब के बाद जो अंधेरा होता है, इसलिए क्योंकि जो असल चीज़ मुझे दिखानी है ना, वो उसका मुझे दिखाने का मौका मुझे रात में ही मिल सकता है। क्योंकि जब आप अपनी फैमिली के साथ ऑफिस से वापसी के ऊपर या आप किसी भी काम से इस वक्त अगर कराची के मुख्तलिफ स्पॉट्स पे निकलेंगे, जो मशहूर स्पॉट्स होते हैं, जिस तरह के अभी मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ, ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है जहाँ पे फूड पॉइंट है, तो आपको एहसास होगा कि आप पता नहीं किस जंगल में आ गए हैं, कि कोई जंगल के अंदर भी कोई असूल होता है। हमने कराची को अपने बाबा की जागीर समझा हुआ है। अगर सच पूछे तो किसी कानून को हम नहीं मानते हैं जो कि सिविक सेंस को आपकी कॉल करता है। हम अपनी सिविक सेंस को भूल चुके हैं। हमें एक अपने शहर को कैसे संभाल के रखना है, कैसे उसको सेंचना है, उसे उसकी फॉलो करना है, मुख्तलिफ किस्म के हम लोगों को कवानीन को किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन डू एंड डोंट्स को हमें फॉलो करना है। हमने डाला है बालाए ताक। हमें तो सही लगेगा ना भाई, हम वो करेंगे, फिर चाहे शहर की ऐसी की तैसी हो जाए, और वो हो रही है। आप इस वक्त यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जिस वक्त आप शाम में आते हैं ना इन जगहों पर, तो डेढ़ घंटा, जिसमें खुद मैं शामिल हूँ और मैं अभी भी आई हूँ, तो 1.5 घंटा मुझे तकरीबन लगा है यहाँ पर आते आते, इस वजह से क्योंकि इतना ट्रैफिक जैम। अब अगर देखा जाए, एक तो वैसी सड़कों की चौड़ाई कम है, और जिनकी चौड़ाई अगर है भी, उनकी चौड़ाई हमने रहने नहीं दी। खुद नहीं यकीन आ रहा, ये जो ऊंट शुतर बेमहार की तरह ये जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये जो बाहर निकाले हुए हैं, उन्होंने पूरे अपने स्टैंड बाहर निकाले हुए हैं। आप सिर्फ इन पार्किंग को देखें, आप देखें कि क्यों नहीं फंसेगा यहाँ पे कोई बंदा 1.5 घंटे तक ट्रैफिक जैम के अंदर। क्यों ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर नहीं होगी। आपको किसी ओकेजन की जरूरत नहीं है। मैं अभी जो प्रोग्राम करूंगी, आज का ये स्पेशल प्रोग्राम इस वजह से है क्योंकि ज्यादातर मैं रिपोर्टिंग करके आपको कराची के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे पे लेके जाऊंगी, मैं ऐसी स्पॉट्स पे लेके जाऊंगी, कराची की उन चौरंगियों पे आपको लेके जाऊंगी जहां पर आप और हम 1.5 घंटा 2 घंटे ट्रैफिक के अंदर फंसे रहते हैं। अफसोस की बात ये कि हमें ऑफ द रिकॉर्ड एक बात मालूम हुई है, और ये भी किसी एक सरकारी अफसर से ही हमें मालूम हुई है कि चूंकि उन्होंने कहा कि हमारा नाम ऑफिशियली चूंकि मामला है, तो इस वजह से नाम सामने मत लाइएगा, तो हम अपने वादे की पासदारी करते हुए उनका नाम सामने नहीं लेके आ रहे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर थानों को भत्ते जाते हैं कि इस इलाके के अंदर ये जो पार्किंग के नाम के ऊपर हमने जो एक तूफान बदतमीजी मचा रखी है पूरे शहर के अंदर, जिसकी वजह से किसी को इस बात से गर्ज नहीं है कि कोई एम्बुलेंस बीच में फंस सकती है, किसी को गाड़ी के अंदर कोई किसी की खुदा ना खासा किसी को इतने ट्रैफिक जैम में, इतने हब्स में इस तरह से हार्ट अटैक आ सकता है, कोई उसको खुदा ना खासा कोई पैनिक अटैक हो सकता है किसी को। नहीं, हमने गाड़ी उधर ही खड़ी करनी है जहाँ पे हमारा बस चल रहा है, हमारी जहाँ पे मर्जी होगी। अब आप जरा देखिए, सिर्फ ये वो मशहूर शाहराह है, आप सिर्फ इधर दिखाइए, जरा वजाहत जरा सामने दिखाइएगा। टैंकर पे टैंकर लगे हुए हैं साथ में, और पीछे से गाड़ियां हैं। यहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, ये ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, और ये काफी देर से मेरे सामने हुआ हुआ है। पीछे से मैयत बस सर्विस जो है वो भी बेचारी फंसी हुई है, उसमें अल्लाह जाने की किसी की मैयत है या नहीं है। और इस जगह अगर आप देखें, ये रॉ में भी खड़ी हो सकती है। अगर रॉ में खड़ी हो तो शायद यहाँ पर ट्रैफिक जैम इस तरीके से ना हो, और हमें मालूम है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम नहीं चाहते शायद कि हमारे कराची की रौनकें जो बहाल हुई हैं उसको हम सही तरीके से बहाल रहने दें। माजरत के साथ, अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बड़ी से बड़ी आपको गाड़ी यहाँ पे नजर आएगी, लेकिन आपको छोटी से छोटी आपको सिविक सेंस का कोई शायबा तक यहाँ पर नजर नहीं आएगा। एक बंदा घर से बाहर निकलता है अपनी फैमिली के साथ, तो उसको अच्छा लगता है कि जब अच्छे तरीके से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुए बगैर अगर वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे। इसमें क्या कबाहत है? आपको सिर्फ अपनी गाड़ी जो है वो सही तरीके से पार्क करनी है। इसके अलावा रही सही कसर वो स्टैंड्स, वो मुख्तलिफ किस्म के होटल्स और वो मुख्तलिफ किस्म की दुकानें जो अपने स्टैंड बाहर निकाल देते हैं, जो अपनी कुर्सियां बाहर निकाल देते हैं, जिनकी जगह उनको पता है कि वो सड़क उनकी चलने की जगह है, ट्रैफिक की जगह है, फुटपाथ चलने की जगह है। आप कोई अलग से जगह रखें या कोई इसका अलग से इंतजाम करें, या फिर कम से कम कोई परमिशन वगैरह लें, लेकिन नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई पे कार्रवाई होती है। लेकिन कैसे हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं? एक पार्किंग यहाँ पे है और डीएमसी के यहाँ पे पार्किंग है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे एक बात बताओ, ये गाड़ियाँ अपनी मर्जी से खड़े करके जा रहे हैं या आप खड़ी कर रहे हो? नहीं साहब, ये ठेकेदार है, हम तो मजदूर आदमी हैं, हमारे को फिक्स देते हैं,
और 500-600 रुपये दिहाड़ी भाई जाती है हमारे को। अल्लाह आपकी दिहाड़ी को सलामत रखे। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी गरीब का रोजगार बर्बाद हो। इस तरह से मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, भाई ये सुबह शाम इसी तरह ट्रैफिक जैम होता है? जी बिल्कुल ऐसे जाम होता है। और वजह मालूम है आपको? जी, जो यही गाड़ियों की पार्किंग की वजह से, अगर गाड़ियां पार्क ही ना करें तो वैसे जाम हो जाएगा मैडम। आपके सामने अगर बंदा नहीं लगवाए, गाड़ियां इधर 4-4 लग जाती है, ना निकलती है ना कुछ होता है साहब। हम भाई मैं, आप मजदूर हैं, मुझे मालूम है, आपकी मजदूरी पे तो कोई बात ही नहीं है। आप क्योंकि आप खुद बेबस हैं, आप खुद काम कर रहे हैं यहाँ पर। बात तो वो है ना कि जो इनको चला रहा है, वो ठेकेदार हुआ या फिर कोई भी XYZ कोई भी शख्स हुआ। मुझे तो सबसे पहले ये आप बता दीजिए कि कराची में कौन ये परमिट लिख के लेके आया है कि ऐसी जगहों के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर आप अपनी मर्जी से पार्किंग कर सकते हैं, या फिर ये कौन परमिट लिखवा के आया है कि जिसका जो दिल करेगा वो वहाँ पे खड़ा हो जाएगा पार्किंग करने के लिए? कौन लेकर आया है? कहाँ से मिलती है इजाज़त? आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो और आप उसके ऊपर आंखें मूंद के बैठ जाएं तो फिर सवाल उठ जाते हैं, मैं अब आपको थोड़ा सा आगे भी आपको लेके जाऊं। आज आपको मैं सिर्फ दिखाऊंगी ऐसा शो जिसमें ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि आपको मुख्तलिफ जगहों से हम लोग रिपोर्टिंग की सूरत में हम आपको दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई अब मुझे ये बताएं, ये ट्रैफिक जैम वगैरह आप देख रहे होंगे और ये गाड़ियों की आपने शुतर बेमहार की तरह इसकी पार्किंग भी आपने देखी होगी। आपको लग रहा है कि इससे बड़ा कोई शहर के लिए अलमिया हो सकता है कि आप घर से निकलें और आपको 1.5 घंटा आपको बिला वजह का आपको ट्रैफिक जैम में फंसना पड़े? जी एक्चुअली ये डेली की रूटीन है और अभी भी मैं किसी काम से ही जा रहा था। अब आप देखें ट्रैफिक जैम है तो मैं ऑल्टरनेटिव वे यूज़ कर रहा हूँ, अंदर इन साइड से जाऊँगा, लाइक अंदर की गलियों से, क्योंकि मुझे तो ये एरिया पता है, मैं यहाँ रहता हूँ। लेकिन अब देखें ना, फैमिलीज़ हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, तो ये डेली का है लोगों का। कोई ट्रैफिक पुलिस वाले भी आपको देखे कहीं नज़र नहीं आ रहे। कभी आपका मुल्क से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ? जी मैं गया हूँ, फॉरेन कंट्रीज़ गया हूँ। आपने वहाँ पे पार्किंग का आपने निज़ाम देखा है? बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है और कंट्रोल्ड और मॉनिटर भी होता है। यहाँ पे है कि कोई पूछने वाला नहीं है और जिसका जहाँ दिल चाहा उसने पार्क कर दिया, उसकी वजह से सारे डिस्टर्ब होते हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया बात करने का। अभी आप ये देख लें कि तकरीबन मुझे आए हुए 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया यहाँ पे इस ट्रैफिक जैम को, और ये चींटी की रफ्तार से चल रहा है। ये बड़े आराम से चीते की रफ्तार से भी चल सकता है अगर सिर्फ ये पार्किंग सही तरीके से हो। हमने अच्छा एक और चीज़ कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक यानी इसमें टैंकर है। इस वक्त टाइम हो रहा है 8:30, अभी से निकल के आए हैं और खड़े हुए हैं ये बिल्कुल इस इंतज़ार में कि भाई हम आगे निकले किसी तरीके से। वायलेट कर रहे हैं तमाम ड्राइविंग के असूलों को। एक सिविक सेंस का मुजाहिरा तो बहुत दूर की बात है, ड्राइविंग के असूलों को कोई जो है वो खातिर में नहीं लेकर आ रहा। और अगर यहाँ पर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो मेरे ख्याल में कि उस बंदे का अगर कोई चांस भी होंगे ना बचने के, वो भी नहीं बच सकेगा। और मेरे सामने इस वक्त एक जो टैंकर है उसने एक बेचारे शरीफ आदमी की गाड़ी को लगा दिया, काम पे लगा दिया और कोई तकरीबन ऐसे हिट कर दिया इनकी गाड़ी को। और इस वक्त देखते हैं क्या मामला हुआ है। चले भाई, तुमने अच्छा भला इस बेचारे शरीफ आदमी की गाड़ी को ना कम से कम 10-12 हज़ार रुपए का झटका लगा दिया। सर पीछे से गाड़ी 50,000 रुपए में जेंट सही नहीं होगा। 50,000 रुपए गाड़ी टच हुई, मेरी गाड़ी लाइसेंस होगा ना कुछ नहीं, लाइसेंस नहीं होगा, अभी लाइसेंस है, चेक कर लें। नहीं लाइसेंस चाहिए दे कि मेरे पास गाड़ी चलाने के मैं आना नहीं चाहिए सड़क के ऊपर। देखो ना इतनी पतली सड़क के ऊपर, अभी HTV लाइसेंस चाहिए। देखो भाई लाइसेंस है तुम्हारे पास, ये लाइसेंस है, ठीक है, सही है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पकड़ो ना जरा, इधर लाओ ना, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? पकड़ो लाइसेंस दो ना जरा, चलो आओ पुलिस वाले के पास चलो जरा। ये क्या बात है सर? रोड पे चलना है सर। आप ऐसे कैसे जाने देने में? आप लाइसेंस दो ना इधर। ये क्या बात हुई है भाई? ना लगा दूं, अल्लाह की कसम ऐसी बात नहीं सर। आप देख ले सर, रात में हम लोग तो गरीब बन रहे हो सर। मैं गरीब बंदा हूँ, मैं कहाँ से बनूँ सर? देख ले सर की गाड़ी आगे से देखे, पीछे से देखे, सर की गाड़ी, मेरी गाड़ी देखे। गलती है, तुम लोग इंतहाई बदतमीज लोग हो, इंतहाई बदतमीज। हम तो माफ कर देंगे, हम तो माफी करने के लिए शहर में रहते हैं, और क्या करेंगे? इतनी देर से मैं एक चीज देख रही थी, आप एक इंतहाई शरीफुल नफ्स आदमी है, वरना अभी तक ना गिरेबान यहाँ पे पकड़े जाने थे और मुझे लग रहा था कि हम तो आप पढ़े लिखे हैं। माफ करने के लिए आप लोगों को ना, लेकिन आपके पास कोई तमीज नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। बस छोड़ो, बस ये किसी तरीके से कि जब कोई आपको आप जैसा सब बदतमीज आदमी मिलेगा फिर उस वक्त से डरो आप। जनाब अभी भी मैं यहाँ से जब खड़ी हुई थी और उससे पहले जब मैं आ रही थी इस साइड पे सिंधी मुस्लिम आने के लिए, जब मैं तारिक रोड को क्रॉस कर रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर भी यही ट्रैफिक जैम हो रहा था।
और जैसे ही सिग्नल खुला तो जो बेचारे ये ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए थे वो रोकते रह गए कुछ लोगों को, और वो उनके ऊपर यकीन करें कि इतने नाजेबा किस्म के और धुतकारते हुए तकरीबन उनके उस रिट को चैलेंज करते हुए, क्योंकि ये इनका काम है। अगर आप वायलेट करेंगे तो उसका नुकसान आपको तो होगा, सारे पूरे जहाँ पे जितना भी सिस्टम होगा उसको भी होगा। तो इतना सॉफ्ट टारगेट इनको समझकर यहाँ से आपको, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं इनका कसूर होता है या उसका होता है, जहाँ पे आपका कसूर है हुजूर वाला पहले उसके लिए आप जवाबदेह हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप मुझे बताइएगा भाई, आप यहाँ पे ऐसी जगह पर आप ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, आपने 2-3 लोगों को मेरे सामने रोका और ये लोग जो थे वो इस तरीके से चले गए आपके सामने से, जो है वो आपकी बात माने बगैर चले गए। किस तरह कर लेते हैं लोग और किस तरह आप इसको डील करते हैं? हम तो पहले तो इनसे प्यार से बात करते हैं, सर जी अस्सलाम वालेकुम, सर जी रंग वे नहीं जाए, ऐसे नहीं करे, फिर ये बदतमीजी कर देते हैं। तो हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, हम तो हमारी ड्यूटी है प्यार से बात करना, किसी बदतमीजी हमारा शोभा नहीं देती है। अब अगर यही ट्रैफिक कांस्टेबल आपको वायलेट करने पर आपका गिरेबान पकड़ के अगर आपको गाड़ी से बाहर निकालेगा या आपको रोकेगा, या फिर आपको सही तरीके से वो जो कहते हैं ना सख्त अंदाज में अगर आपको रोकेगा ना, यकीन माने कि आप तार की तरह सीधे होकर आप जिस तरीके से वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा ना आप उस तरीके से जाएंगे। हम शायद डंडे के यार हो गए हैं, जिसको कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शायद हम वो कौम बन चुके हैं, अल्लाह जाने। तल्ख हकीकत है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से भी देखा है भाई। अभी मैं देख रही थी कि यहाँ पर ये जो गाड़ियां हैं वो अपनी मर्जी से खड़ी कर रहे हैं पूरी सड़क। आप ये देखें कि आधी से ज्यादा सड़क सिर्फ ये गाड़ियों ने गलत पार्किंग की वजह से यहाँ पर ये हो रहा है। तो कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई आप लोगों को तो कोई खातिर में लाता ही नहीं है। कोई वैसे ही आता है यहाँ पे कोई इनको बताने के लिए कि भाई ये शहर है, कोई जंगल नहीं है, तुम्हारे बाबा का कोई गांव नहीं है। ये आते हैं यहाँ रुकने के लिए, आते हैं केएमसी वाले आते हैं। तो केएमसी वालों को कोई खातिर में लेके आता है आपकी तरह या नहीं? नहीं, हमारे वो उनका अपना खाता है, उनका अपना खाता है। खाते चल रहे हैं जनाब। हम जहाँ पर गलत हैं हमें अपनी गलती माननी चाहिए। अगर आप गलती नहीं मानेंगे ना तो एक बात याद रखिएगा कि आपका ये जो अभी हम फिर ये शिकवा मत कीजिएगा कभी जब आप बाहर से आते हैं ना, तो आपकी जुबान पे पता है पहला लफ्ज अपने दोस्तों को बताने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बताने के लिए क्या होता है? यार मैं स्विट्जरलैंड गया था, मैं अमेरिका गया था, क्या ट्रैफिक का निजाम वहां पर, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर, यकीन करो ना ट्रैफिक जैम का लोगों को पता है कि क्या होता है, ना यहाँ पर कोई गाड़ी इस तरीके से जाके ओवरटेक करती है, ना इस तरीके से एक दूसरे से दस्तों गिरबा कोई होता है। पता नहीं किस तरह उनका निजाम चल रहा है। और भाई इस वजह से निजाम चलता है वहाँ पे ऑर्गेनाइज, लोगों को पता है कि किस तरीके से गाड़ियां खड़ी करनी है, किस तरीके से ट्रैफिक के कानून की आपने पासदारी करनी है, तभी मुआशरा बनता है। फिर आप पाकिस्तान आके ये वाली बात ना करें, ये पाकिस्तान का बिगाड़ आप ही लोगों की वजह से, हमारी लोगों की वजह से है, और किसी की वजह से नहीं है। ऊपर से फरिश्ते नहीं आए थे इस मसले को सही करने के लिए, ना आएंगे। आपको ही करना है और हमें ही करना है ये मसला सही। हमारे साथ एक और भाई मुझे एक बात बताएं, आप यहीं पे होते हैं, ये गाड़ियां जिस तरीके से खड़ी हुई हैं पार्किंग के नाम के ऊपर, ऐसे सही है? ये गलत है, 100% गलत है। मिस ये रास्ता जो है ना चलने के लिए है, इन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने ये ब्लैकमेल करके ये रास्ता बंद किया हुआ है। ये रास्ता चलने के लिए इन्होंने दरअसल गलत किया हुआ है ये मामला। यहाँ पर जिसका दिल चाह रहा है, जिसके पास जितना पैसा है, वो जिस तरीके से भी गाड़ी खड़ी करे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। पूछने वाला नहीं है, ये हमारे पुलिस वालों का सारा किया हुआ किरदार है। अच्छा। ये इंसाफ सही नहीं करते। अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसको जेल से जाने से पहले पैसा सामने पड़ा होता है, सजा नहीं दी जाती। ये गलत इंसाफी है। भाई तुम्हारी तालीम कितनी है? मिस हमारी तालीम नहीं है। तुमने तालीम ना होने के बावजूद ना तुमने वो रख पकड़ी है कि जो पढ़ा लिखा भी बड़ी मुश्किल से पकड़ता है। वेरी गुड, तुम यानी कि तुम्हारी नजर है। बिल्कुल सही बात की मेरे भाई तुमने। और ये आपको मैं दोबारा से एक दफा बता दूं कि गाड़ियों को इस तरीके से, मतलब एक गाड़ी है उसके साथ ही इस तरीके से दूसरी गाड़ी लगाई हुई है, ऐसे जैसे टसल में लगाई गई हो। अभी इस वक्त मैं छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। यहाँ से तो मैंने आपको दिखा दिया कि क्या कबाड़ा कर दिया है इस ट्रैफिक के निज़ाम का, और किस तरीके से आने जाने वालों को, आम लोगों को, एक बेचारा शरीफ आदमी उसकी गाड़ी का कम से कम जो है ना 15 से 20 हज़ार रुपये का नुकसान तो वो खड़े खड़े करवा के गया अपना इस तरीके से। और ये सुबह शाम ऐसे कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। इसी तरीके से हम लोग जो हैं वो अपने तमाम तर निज़ाम को बालाए ताक रखते हुए इस बात को कि उससे हमारी ज़ात से, हमारे सबल से किसी दूसरे को कितनी परेशानी हो रही है और मजमूई तौर पर हमारा शहर इससे कितने बुरे तरीके से जो है मुतासिर हो रहा है, हम ये कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं। मैं इसे कार्रवाई का मैं इसे कार्रवाई कहूँगी, जिस तरीके से मुजरमाना कार्रवाई होती है ना, क्योंकि ये आपकी सिविक सेंस को अगर आप बालाए ताक रखते हुए अगर आप ये
ऐसा एक अमल कर रहे हैं तो मैं इसको क्राइम ही समझूंगी, इसीलिए मैंने कार्रवाई का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया है और यह कार्रवाई ही है। 12 छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मैं मौजूद हूँ हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पर। अगर पर्सनली मैं आपको बताऊं तो तकरीबन हफ्ते में एक चक्कर तो मेरा हमेशा यहाँ पे लगता ही है रात में, क्योंकि यहाँ के खाने बड़े मशहूर हैं और बड़े टेस्टी होते हैं। तो हम भी ज़रा ज़ुबान के चटखारे के लिए आ जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कभी कभी यहाँ पर, बल्कि तकरीबन हफ्ते में कोई एक आधा दिन तो होता है हमारा ऐसा यहाँ पर। मैं इतने अरसे से यहाँ पर आ रही हूँ, मैंने आज तक इस हवाले से कोई सीरियस कार्रवाई होती हुई नहीं देखी। यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ, ये जो हमारे कैमरामैन है वजाहत, मैं आपसे कहूँगी ज़रा पलट जाइए, मेरे ऊपर से कैमरा हटा के ज़रा दिखाइए वो चीज़ जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पर। एक एक दुकान के बाहर आप ये सिर्फ देखिए कि किस तरीके से तजावुज़ात, यानी कि ये ठेले वगैरह किस तरीके से बाहर खड़े किए हुए हैं। अब हम जब भी इनके खिलाफ कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमारा दिल पसीज जाता है कि इनका भी तो रिस्क है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि इसकी वजह से नुकसानात कितने हो रहे हैं। अब और कुछ मिल नहीं रहा है तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं ज़रा उनकी पार्किंग की हालत भी आप ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर 2 जगह से ज़रब लग रही है और इसकी वजह से अब ये जो चलने के लिए सड़क है वो इतनी भी नहीं है कि यहाँ पर हम लोग खड़े होकर कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो हैं वो इस बेल्ट के ऊपर आके खड़े हुए हैं और इस तरफ अगर आप ज़रा देखें तो गिनती की अगर मैं आपको सिर्फ बताऊँ तो 5 फुट से ज़्यादा की सड़क नहीं बची है जहाँ पर आपको गाड़ी भी चलानी है, आपको मोटर बाइक भी चलानी है। अब यहाँ पर ट्रैफिक जैम ना हो, ये हो कैसे सकता है? हमेशा हुसैनाबाद को इसके खानों के हवाले से या फिर इस मसले की वजह से याद किया जाता है कि भाई हुसैनाबाद में जाना, ओहो खाने बड़े अच्छे हैं लेकिन वहाँ पे जाने का रिस्क नहीं ले सकते, वहाँ पे तो गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं, वहाँ पे तो पैदल चलने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पे तो मोटरसाइकिल जाने की जगह नहीं है, गाड़ी कहाँ पे पार्क करेंगे। फिर उसके बाद ये कि अगर आएंगे यहाँ पर तो 2 घंटे तो हमें सिर्फ ये सोच के लगाने, खाना खाने के बाद आते और जाते वक्त 1-1 घंटा हमें स्पेयर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो निकलना बड़ा मुश्किल है। कैसे ना हो सर, ये हजूरे वाला जरा हालत तो देख लीजिए आप एक दफ़ा। आप इसको क्या समझ रहे हैं? ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो कि गुप्त हो, कोई छुपी हुई जगह हो, भाई सेंटर में मौजूद है ये हुसैनाबाद। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर खाने की तो ताहदे निगाह आपको दुकानें नज़र आ रही होंगी, स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, आपको मरकज़ नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पार्किंग का कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा होगा। और जब भी आप यहाँ पर आते हैं, मुझे मालूम है कि मेरी तरह आपको भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा और कभी कभी तो आप ऐसा होता है कि खाने का मज़ा आपको आता ही नहीं है। इतना अच्छा खाना पड़ा होता है आपके सामने, उसको खाने का टेस्ट ही नहीं आपको आ रहा होता, इस वजह से क्योंकि आप इतने यहाँ से मेंटली तौर पर एक टॉर्चर बर्दाश्त करते हुए आ रहे होते हैं। इसमें क्या कबाहत है सर, इसमें क्या कबाहत है? सरकार अगर इस गाड़ियों को, रिक्शों को आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से किसी जगह के ऊपर खड़ी कर दें और इस जगह को खुला कर दें, ये थोड़ी सी दुकानें जो आपको नज़र आ रही हैं, जो पहले थोड़ी थोड़ी थी अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वक्त के साथ साथ ये मज़ीद बाहर से बाहर आती जा रही हैं, ये सोचे समझे बगैर कि भाई अगर यहाँ पे लोग ही नहीं आ सके, यहाँ पे आने के लिए जगह ही नहीं बची तो कहाँ से आएंगे। अब एक साहब है वो ये देख लें कि ये ट्रैफिक की इस वक्त हालत आप देख लें इन पत्थरों की वजह से। अब वो देखें वो सब्जी वाला बीच में लेके खड़ा हुआ है, आगे उसके बिल्कुल गाड़ी जो है वो बिल्कुल अपनी जो है वो जागीर समझ के वो उन्होंने गाड़ी जो है, इन साहब ने इतनी महंगी गाड़ी आगे खड़ी की हुई है। अब बेचारे पीछे से निकलने वाले आ रहे हैं, वो किस तरह निकलेंगे? इस वक्त मोटरसाइकिल के निकलने के लिए भी जो है वो जगह नहीं बन रही है। हालांकि कोई इतना बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ ऑर्गेनाइज करना है, इसको पाबंद करना है कि भाई इससे आगे कोई, और दुकानों को आपने पाबंद करना है कि इससे ज़्यादा आपने आगे अपने स्टॉल लेकर नहीं आने, बात खत्म। इसके कोई दूसरा कोई इसका हल है ही नहीं। अब जब एक पता है कि ये मसला मुसलसल चलता हुआ आ रहा है, क्यों नहीं इसके ऊपर कोई आवाज़ उठा रहा? क्यों इसको आवाज़ उठाने के बावजूद अनसुना कर दिया जा रहा है? आपका शहर इतना खूबसूरत है कराची, आपका और मेरा शहर इतना खूबसूरत है, लेकिन इसको बदसूरत बनाने के लिए कोई और क्या आएगा, कोई बाहर से? हम खुद काफ़ी हैं। अभी मेरी जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है बड़ी मुश्किल से, तो एक मुझे ये पान का खोखा नज़र आया। पान के खोखे के आगे इन्होंने अपने वो पान मसाला और वो जो उनके वो हैं कन्फेक्शनरी का जो भी है वो उन्होंने आगे उसकी टेबल निकाली हुई थी। तो मैंने कहा मैं अपने भाई से मालूम कर लूँ, मेरे भाई ये थोड़ा सा पीछे नहीं हो सकता क्या? जी पीछे कैसे होगा, कोई जगह ही नहीं है, इतनी छोटी जगह में कैसे आएंगे?
तो मुझे एक बात बताओ कि इसकी वजह से, और वो जो तुमने बाहर निकाला हुआ है, इसकी वजह से देखो ना कितना ट्रैफिक का मसला पैदा हो रहा है। जगह जो इतनी अच्छी खासी 2-3 गाड़ियों के निकलने की तो कम से कम है, वो एक गाड़ी के लिए भी निकलने के लिए काफ़ी नहीं है। तो उसकी वजह से देखो मुतासिर तो तुम भी हो रहे हो ना। जाहिर है कि यहाँ पे लोगों को, अगर फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर लोगों को आने में इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा तो कौन आएगा यहाँ पे? ये सोचा है कभी? वो सोचा है, वो तकलीफ होती है। यहाँ पे पार्किंग इतनी है कि कार बस कोई भी आगे बीच में खड़े होते, बाकी सब आने जाने वाले को तकलीफ होती है। अभी आप सामने देख सकते हैं, ये देखो बाइकें कितनी लगी हुई हैं। अच्छा, ये तो इलीगल पार्किंग है, ये लीगल पार्किंग है ही नहीं ना यहाँ पे। वही तो मैं कह रही हूँ ना, तो इलीगल पार्किंग है जी। अगर ये दुरुस्त हो जाए तो सब दुरुस्त में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि अगर बिल्कुल ये रॉ में यूं लगती हुई आए, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये लगी हो, तो उसमें लोगों को भी आने में दिक्कत का सामना न करना पड़ेगा। बहुत फर्क आ जाएगा। मगर एक जगह एक शेड्यूल बनाए तो, वरना तो यही इस तरह से चलेगा जैसे आप कह रही हैं। ठीक है, तो केएमसी वगैरह वाले, अब ये उनका आता है कोई अमला वगैरह यहाँ पे कोई कार्रवाई करने के लिए? हाँ, केएमसी वाले होते हैं, मगर क्या कर सकते हैं, मगर केएमसी वाले भी परेशान हो जाते हैं। इतनी रश होती है, वो भी आते तो इतनी रश ही रश होती है। अच्छा, इतना तो कर सकते हो ना कि इसको थोड़ा सा अंदर कर लो। जी कर सकते हैं। अगर कर लो तुम इसको यहाँ पे इधर अंदर ले आओ, तो पता है क्या, कम से कम एक मोटरसाइकिल के निकलने की तो जगह निकल आएगी ना। कर सकते हो, ये बहन की खातिर ये काम कर दो। चलो ठीक है। चले जनाब, इस बच्चे से मैं एक काम तो करवा रही हूँ, कम से कम ये टेबल तो अंदर कम से कम हो, तो कोई निकलने के लिए जगह, कोई आने के लिए जगह, मतलब दम घुटना शुरू हो जाता है यहाँ पे आके इस कदर। आप जरा ये देखिए, ये आहते निगाह आपको मोटरसाइकिल नजर आ रही होंगी। कोई एक बंदा यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो इनको ये बता दे कि भाई ये मोटरसाइकिल खड़ी करने की नाजायज़ जगह है। इसकी वजह से अब आप जरा देखिए कि यहाँ तक तो मोटरसाइकिलें आई हुई हैं। ये कोई 5 से 6 फुट ज़्यादा की सड़क रह गई है। फुटों के हिसाब से जो है ना वो सड़कें नापी जा सकती हैं यहाँ पर, जो इस रिक्शे गुजरने के लिए भी है। अब ये देखिए कैसे कतार के अंदर ये रिक्शे आ रहे हैं। और इसी तरीके से आगे चल के आपको हुसैनाबाद में शाम के वक्त में कभी भी ट्रैफिक जैम के बगैर आपकी मुलाकात कभी ट्रैफिक जैम से ना हो इस जगह पर, ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने इतने सालों में नहीं देखा है कि इस जगह में आई हूँ शाम में और मुझे कोई इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नज़र आई हो कि मुझे लगे कि हाँ आज तो सांस आ रहा है यहाँ पर। ये आपने सुन लिया कि यहाँ पर केएमसी की बाकायदा तौर पे उनकी जो है वो रजामंदी से यहाँ पर ये बाकायदा तौर पे वो इसका रेंट ले रहे हैं, भत्ता आप इसे कह लें, जो भी आप कह रहे हैं आप कह लें इसको। और यहाँ पर उसकी वजह से ये सारे फसाद की जड़ यहाँ पर हो रही है। कुर्सियाँ बाहर निकाली हुई हैं, टेबल्स बाहर निकाली हुई हैं, आगे आगे दुकानें बढ़ाई हुई हैं। हम जब भी तो ये कह रहे थे कि ये कैसे इतना खुद ये कैसे कर सकते हैं ऐसा, और इनको कोई रोकने वाला क्यों नहीं है? जो रोकने वाले हैं वही तो साथ में मिले हुए हैं। बाय द वे पीपल्स पार्टी का इलाका है, फरीद लालू साहब का इलाका है। फरीद लालू साहब, क्या आपका अपने इस इलाके में आना जाना नहीं है? जबकि मेरी इत्तलात के मुताबिक तो आपका तकरीबन हर रोज़ यहाँ पर आना जाना है। इस फूड स्ट्रीट में, इस हुसैनाबाद की इस जगह पर आपका रोज़ाना यहाँ पर गुजर होता है। तो कभी हजूर वाला कभी यहाँ पे आके ज़रा इस हवाले से भी कोई बात कर लिया करें, क्योंकि अगर किसी हवाले से आपसे बात करने की कोशिश की जाती है तो फिर एक अजीब किस्म का एक सीन चल जाता है। हम तो आपको आपके इलाके के अंदर आके पुकार रहे हैं, खुदा के लिए पुकार सुन लें, ज़रा आ जाए यहाँ पर। और ये ज़रा मसला है, इसकी वजह से आम फैमिलीज़ को बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, हुसैनाबाद में खाने तो बड़े मज़ेदार मिलते हैं, लेकिन ये जो बाहर मोटरसाइकिलें बाहर निकली हुई हैं, पूरा गाड़ी जिसने जिस जगह भी खड़े करनी है, उसकी वजह से जो ट्रैफिक जैम होता है, तो दिक्कत होती है आपको फैमिली के साथ आने में? होती तो है, जरूर होती है। तो किसके हाथ में आपके ख्याल में इसका निज़ाम है? हुकूमत के हाथ में है और किसके हाथ में है? केएमसी। आवाम बेबस है, आवाम कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, आपको बेबसी का एहसास कब से होना शुरू हुआ है कराची के में रहते हुए? तकरीबन 10-15 साल तो हो गए। आपको अपनी बेबसी का एहसास हो रहा है? बेबसी की बात नहीं है, निज़ाम ही नहीं है, आदमी क्या कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, हुसैनाबाद की जो ये सड़क है इसको कहा जाता है कि ये फूड स्ट्रीट है कराची की खासतौर पे। तो खाने तो बड़े मज़ेदार हैं यहाँ के, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कभी आते वक्त फैमिली के साथ आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल खिचड़ी बनी हुई है? गाड़ी जिसका दिल जहाँ चाह रहा है वो पार्क कर रहा है, जिसका दिल चाह रहा है अपनी मर्जी से वो मोटरसाइकिलें खड़ी करके उसको ज़बरदस्ती की जो है बिला वजह की उसको पार्किंग बना रहा है, और जिसको देखो वो कुर्सियाँ बाहर निकाल के पूरी उसने सड़क जो है वो मल रखी है होटल्स वालों ने। तो इसकी वजह से दिक्कत होती है जब फैमिली के साथ आते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जहाँ मर्जी आती है वहाँ कोई बाइक लगा देता है, कोई गाड़ी लगा देता है, आने जाने में मसला होता है। बाकी कोई बाइक में ट्रैफिक मगरिब के बाद से लेके रात के 3 बजे तक
यहाँ पर ना बंदा पैदल चल पाता है, ना ही बाइक से निकल पाता है। ट्रैफिक जाम होता है, जो अपनी मर्ज़ी से कोई कहाँ बाइक लगा रहा है, कोई रोड के बीच में लगा रहा है, कोई कहाँ लगा रहा है। और गाड़ी वाला बंदा तो यहाँ पर पार्क कर ही नहीं सकता, उसको गली के अंदर जाना पड़ता है, फिर वो अपनी फैमिली को लेके इधर से उधर भागता फिर रहा होता है। तो ये यहाँ पर ऐसे में आपको लगता है कौन जिम्मेदार है इसका? केएमसी है, हुकूमत है, पुलिस है, कौन है? ये बिल्कुल केएमसी है। और यहाँ के अजीज़ाबाद ऐसे जो थाना पड़ता है यहाँ पर अजीज़ाबाद का, ना वो कोई देख रहा है, बस उनका सिस्टम चल रहा है, वो चला रहे हैं। ना केएमसी वाले कुछ कर रहे हैं, वो आते हैं 3-4 महीने में एक बार आते हैं, हल्का सा झटका मारते हैं, फिर चले जाते हैं। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना कि वो कार्रवाई करने के लिए 1-2 महीने के बाद आते हैं। मैं कहती हूँ अभी मैंने एक आदमी से बात की है जिसकी कुर्सियां उसने चाय वाले होटल वाले ने बाहर रखी हुई थी। मैंने कहा कि भाई आपने क्या सड़क का रेंट पे ली है, खरीदी है, क्या इसका चक्कर है? आपने बाहर जाके पूरी सड़क के ऊपर कुर्सियां लगाई हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि हम रेंट ही समझ लें कि हम देते हैं केएमसी को। तो केएमसी, मैंने कहा अच्छा केएमसी की मर्जी से लगी हुई है? उन्होंने कहा हाँ। आगे आप क्या बात करो उससे, जब वो ये मामला ही जिनके हाथ में है वही इसमें शामिल है, वही अपने ताई जो है वो इसको इजाज़त दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, होटल वाले सही बोल रहे हैं। वो महीना बांध के गए होंगे तो वो महीना देते होंगे केएमसी वालों को। जब भी उन्होंने बोला है कि हम रेंट देते हैं तो जाहिर की बात इनकी कोई सेटिंग होगी, वो महीना देते होंगे केएमसी वालों को। जब भी यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई है इसलिए कोई कार्रवाई हो नहीं रही यहाँ पर। बहुत शुक्रिया बात करने का। तो ये है हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट और इसकी रौनक अल्लाह ताला सलामत रखे। लेकिन खुदा के लिए थोड़ा सा इस निज़ामत के अगर मयार को भी बेहतर बना लिया जाए, थोड़ी सी निज़ामत भी बेहतर कर दी जाए, तो खाने वाले को खाने में भी मज़ा आएगा, कमाने वाले को कमाने में भी मज़ा आएगा। और यहाँ पर आने के लिए आपको दिल पक्का नहीं करना पड़ेगा। आपको अपना दिल ये नहीं सोच के आपका जो है वो दिल बंद होने वाला होगा, ओह हमें एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर हमें पता है कि पैदल चलने तक की हमें जगह नहीं मिल रही, वहाँ पे जाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे। अल्लाह रौनक कराची की सलामत रखे और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे के थोड़ा सा सिविक सेंस का मुजाहरा कर सके। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम लोग गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं। गुलिस्तान जौहर की भी एक अलग ही रौनक मुझे नज़र आ रही है। देखिए हमने इस रौनक के लिए ना, कराची की रौनक के वापस लाने के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, बड़ा इंतज़ार किया है, बड़े मराइल से हम लोग गुजरे हैं। अब जब ये रौनकें बहाल अल्लाह ताला ने कर दी है ना, तो फिर खुदा के लिए इन रौनकों को संभाल के रखिए। मैं जब निकलती हूँ घर से बाहर और मैं कभी भी रास्ते में होती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि जितने भी आप पढ़े लिखे हों, शाज़ो नादिरी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने किसी का हाथ रुकते हुए देखा हो जब वो ट्रैफिक जैम में फंसता है या उसकी गाड़ी कहीं लग जाती है या हिट हो जाती है। और जिस तरीके से वो एक खिचड़ी बनी होती है ना, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि कुछ दिन के ख़ास किस्म के औकात कार होते हैं कि जिसमें ख़ास तौर पे ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है। आपने कभी देखा है कि हम लोगों का जो एक मेंटली लेवल है और हमारा जो एक टेम्परामेंट है वो दिन ब दिन शॉर्ट टेम्पर्ड हम होते जा रहे हैं। हम में वो तहम्मुल, सब्र ख़त्म होता जा रहा है। उसकी सबसे एक बड़ी वजह वो ये है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हम आते हैं ना अक्सर घर के अंदर, तो हमारे घर की ख़वातीन अक्सर शिकायत कर रही होती हैं कि हमारे घर के मर्द बाहर से सारी टेंशन लेकर घर पे आके उतार देते हैं। कभी बच्चों को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, बीवी के ऊपर चिल्ला रहे हैं। हमारा दरअसल ओवरऑल हमारा मिजाज ख़राब हो गया है, क्योंकि जब हम रास्ते में निकलते हैं ना तो हमें कोई ज़्यादा आइडियल हालात नहीं मिलते हैं कि बिल्कुल रवानी के साथ ट्रैफिक चलता हुआ और बड़े कवानीन को फॉलो करते हुए हम लोग जा रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब आपके ट्रैफिक का, आपके सिविक सेंस की वजह से, आपके बाकी रहती सहती कसर आपकी इंतज़ामिया की तरफ से जब पूरी हो जाती है, तो फिर यही वाला हालात होते हैं जो हम आए दिन हर रोज़ डेली बेसिस के ऊपर हम लोग देख रहे होते हैं। मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं पता कि अभी मेरे हो सकता है कि एक्स्ट्रा देते देते यहाँ पर कोई ना कोई एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुआ हो कि इसी गलत पार्किंग के ऊपर, या फिर उसको गाड़ी सही तरीके से निकल नहीं रही है। हम लोग मान लें, हम लोग इस वक्त तबाह हाल एक कौम बन चुके हैं। इस हवाले से एक मसला होता है कि जिसका कोई हल ना हो, एक मसला होता है कि जिसका हल ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो। ये तो वो मसला है जिसका हल ही बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये काम करना है कि एक रो के अंदर आपको गाड़ियां खड़ी करनी है, ज़रा थोड़ा सा अंदर जो सड़क की जगह है वो सड़क के लिए रहने देनी चाहिए, जो फुटपाथ की जगह है वो फुटपाथ के लिए रहने देनी चाहिए। लेकिन अब अगर आप देख लें पूरे कराची के अंदर कोई एक आप जगह मुझे ऐसी बता दें तो मैं भी आपको मान जाऊंगी। हो सकता है वो मेरी जेहन से निकल गया हो, मेरी नज़र से बच गया हो। मुझे तो अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं मिली है। आप अपने इलाकों से बाहर जाके देख लें, आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आपको हर जगह मिले। अभी यहाँ पर कम से कम सुकून के साथ में खड़ी हुई हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिर भी कुछ बेहतर तरीके से सड़क की रवानी मुतासिर नहीं हो रही है। तो मेरी भी हिम्मत बंदी कि यहाँ पे आके मैं अपना एक्स्ट्रा दे सकूँ, वरना मेरे खड़े रहने के लिए भी कौन सी जगह बचती है।
शाम के वक्त में अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई इमरजेंसी है तो आप अपने घर की इमरजेंसी को, या आपको कहीं जाना है या कोई आपके घर की कोई शादी है, कोई ऐसी जगह है, आप याद रखिए कि आप 2 घंटे पहले घर से निकलिए, क्योंकि ये वो शहर है कि जहाँ पे आप वक्त पे निकल के वक्त पे नहीं पहुँच सकते। आपको पहले से अपना टाइम मैनेज करना होगा। रही सही बात इस चीज़ की कि KMC बहुत सी जगहों पर, ऐसी जगहों पे जैसे कि हमने हुसैनाबाद में आपको दिखाया, वहाँ पे बाकायदा पैसे लेकर वो सड़क के ऊपर कुर्सियाँ लगाकर चाय के लिए और पराठे के खाने के लिए और खाने के लिए आपको इजाज़त अगर दे रही है, तो उसमें दुकानदार का इतना कसूर नहीं है, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। जब आप उसको चॉइस देंगे कि इतने, ये मामला हल हो सकता है अगर आप ये वाला काम कर लें कि हमें थोड़े से पैसे दे दें और ये इतने, तो फिर मामला इसी तरीके से उलझेंगे। तो ये भी बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। हमने एक चीज़ ये भी हाईलाइट कर दी, सिंधी मुस्लिम में जब लोग हम प्रोग्राम करके आए, आपने वहाँ पर देखा, वहाँ पे तो हमने एक आपको लाइव एक्सीडेंट भी होते हुए दिखाया है। हमारे रहते रहते खड़े खड़े वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। वो तो बंदा बहुत शरीफ था, लेकिन यहाँ पर तो हमने बताया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पर तो जब तक के गिरेबान एक दूसरे के फाड़ ना दें, खून खून ना कर दें, गालियों की बौछार ना हो जाए, मुग़लज़ात की बरसात ना हो जाए, घर की फैमिली अगर बैठी हुई है उनके सामने भी, तो लगता है कि हमारा गुस्सा, वो जो हमारे अंदर एक खौलत है ना, वो पूरी हुई नहीं है। ये है आपका शहर कराची, ये है हमारा शहर कराची। इसको जो हुक्मरानों ने बर्बाद किया, इसको जो मफाद परस्तों ने बर्बाद किया, हम कौन सा सही काम कर रहे हैं कराची के साथ? हम अपनी बुनियाद पे कौन सा कराची के साथ कोई अच्छा सलूक कर रहे हैं? हम भी तो नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम जो रती सदी कसर है, ये काम हमारे हाथों में था, लेकिन हमने भी इसका ऐसी की तैसी हमने इसकी ऐसी करके रखी है इस शहर की कि कोई हमारे पास भी अगर कोई हमसे पूछे तो हम भी शिकवा करने के, वैसी आपस की बात है कि किसी पे उंगली उठाने के काबिल तो हम भी नहीं है, कसर तो हमने भी कोई नहीं छोड़ी। तो खुदा के लिए अपने किबले दुरुस्त कीजिए। शहर है, प्यारा शहर है, दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से इसे बनाने की कोशिश कीजिए। आज कराची को नाकाबिले रिहाइश शहरों में शामिल कर लिया गया है। ये सुन के आपके और हमारे दिल के ऊपर जो एक कचोका लगा है, वो यकीन करें कि कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार हम खुद भी हैं। चीख उठा कराची में आज बस इतना ही। इंशाल्लाह इसी तरीके से थॉट प्रोवोकिंग प्रोग्राम और कुछ नकाइस आपको इसी तरीके से आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अपनी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।